आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर दिस लेसन we shall be able to create an attractive course product at PowerPoint presentation for online training webinars. हमने अभी तक पीपीटी बनाना सीखा था पिछली क्लास में। अब हम पीपीटी को ऐसा एडवांसमेंट दें जो आई कैचिंग हो और लोगों को अच्छा लगे और इंफॉर्मेशन डिलीवर हो, पर्पज सॉल्व करती हो, यानी अट्रैक्टिव हो, कॉस्मेटिक्स अच्छे हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इफेक्ट्स अच्छे हो, इमेजेस अच्छी हो और उनको पर्पज भी सॉल्व होता हो। जैसे मैंने अभी आपको ये एक रेनिंग की यहाँ टेक्स्ट की, आपको अच्छा लगा होगा कि ऊपर से टेक्स्ट गिर रहा है और एक मैसेज, आपका माइंड एक एक वर्ड को पकड़ के एक मैसेज पकड़ रहा है कि आज की क्लास करने के बाद हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ऑनलाइन वेबिनार प्रोडक्ट बनाना सीख जाएंगे। तो आपको तसल्ली हुई कि आज की क्लास हमें ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए कैपेबल करने वाली है, इनेबल करने वाली है। तो ऐसे ये ही जो ये ये स्लाइड में जो आपने मार्कर्स दिखाए हैं, वो क्या इमेजेस है? उधर इंसर्ट किए हैं इमेजेस? हाँ एग्जैक्टली, ये इमेज इंसर्ट की हुई है और ये बैकग्राउंड पे है, तो ये सारी स्लाइड्स पे आएगी आज ऑलमोस्ट। ये थीम है, तो यहाँ ये एनिमेशन थीम है, वो सारी स्लाइड्स पे आएगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज हम बहुत सारी बातें ऐसी ही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं उस पर। चलिए, यहाँ आज ये जो पहली स्लाइड देखते ही ना, आप जितने लोग सामने हैं उनको मन में एक तसल्ली, अच्छा आज हम ये सीख जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न हियर। आज की क्लास हमारी स्किल में कुछ इनहेंसमेंट करेगी और वो इनहेंसमेंट क्या होगा वो भी आपने पहले ही अनाउंस कर दिया। एंड इन द ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी और यू कैन से द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जब हम जिसे पेडागोगी बोलते हैं, उसमें इस बात को हम सब मॉडलिटी बोलते हैं। सब मॉडलिटी, ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो और जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनको पता होगा। सब मॉडलिटी मीन्स आपने पहले ही बता दिया कि आगे आपके क्या होने वाला है। अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो, आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, आप लोगों के सामने आए हो एज एन एक्सपर्ट, तो आप जिस चीज में उनके इम्प्रूव होने वाला है आपकी बात से। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जितने भी पब्लिक स्पीकर हैं, एक्चुअली व्हाट दे डू, मोदी ने जब पब्लिक स्पीकिंग शुरू की तो उसने पासा ही पलट दिया। इससे पहले इंग्लिश पब्लिक स्पीकर्स बहुत होते थे, अब हिंदी पब्लिक स्पीकर भी आने लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदी बोलता है। और जब प्रधानमंत्री बोलता है तो आप देखना, चाहे उनके अपोजिशन के लोग हों, उनको सुनते जरूर है, बिकॉज ही इज अ गुड पब्लिक स्पीकर। अब ऐसा क्या है उनकी पर्सनैलिटी में या उनकी प्रेजेंटेशन में कि वो गुड पब्लिक स्पीकर है। यस, थैंक यू सत्या। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सत्या नाक बांध के बैठे हो, कहाँ बैठे हो आज? दूध लेने आया हूँ सर जी। अच्छा, धूप लेने? दूध लेने सर, दूध लेने। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो आप वहीं से एंजॉय करो। तो ऐसा क्या है, आप देखना कि वो आदमी सब मॉडलिटी बहुत देता है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर सब मॉडलिटी बहुत देगा। सब मॉडलिटी का मतलब वो कंटेंट को डिलीवर करने से पहले एक पॉजिटिव माहौल बना देगा कि उस कंटेंट से आपकी लाइफ में, आपकी लर्निंग में, आपकी पर्सनैलिटी में क्या इनहेंसमेंट हो जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ से, उसको बार बार पहले कहते हैं। तो मैंने भी आपको क्या किया यहाँ इस लेसन पे, यानी जब भी आप ऑब्जेक्टिव बोलोगे, जब भी ऑब्जेक्टिव आपको दिखाना है, तो आप ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड को 2 बार, 3 बार, 4 बार अलग अलग वर्ड्स में आप बोल सकते हैं। आज की क्लास, आज की क्लास, आज का सेशन, आज का वेबिनार, आज की वर्कशॉप, मैं आपको अश्योर करता हूं आपकी पर्सनैलिटी में
चार चांद लगाएगी, आज वैल्यू ऐड करेगी, स्टार्स ऐड करेगी। कैसे, क्या सिखा सकती है आज ये? आज आप एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए एक बेहतरीन सी पीपीटी बनाना सीख जाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, आज मैं आपको यहां से पीपीटी बनाना सिखा के भेजूंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब ऑब्जेक्टिव को प्रेजेंट करता है ट्रेनर, तो सामने लोगों में उम्मीद जागती है, हॉप जगती है, सबकॉन्शियस माइंड और सेंसेस अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, आज अरे यही तो मुझे सीखना था और ये मुझे सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ ये जो कनेक्ट बना टीचिंग लर्निंग के लिए, जब आप ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे होंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो ये नहीं पता आपका लर्नर किस ओरिएंटेशन में बैठा है, हाउ मच ही और सी इज प्रिपेयर्ड टू लर्न। अब वो दूर बैठा है तो नहीं पता आपको, बट जब तक आप कुछ करिश्माई बात नहीं कहोगे, जब तक कोई जादुई बात नहीं कहोगे, तब तक उसका ध्यान आपके कंटेंट की तरफ से नहीं आएगा। और आपके कंटेंट की तरफ नहीं आएगा तो आप यहां से जो मेहनत करके लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो सिर्फ ऑन एयर रह जाएगा। उनकी पर्सनैलिटी और लाइफ में उसका एक्सपेक्टेड इंपैक्ट नहीं आएगा। और जब एक्सपेक्टेड इंपैक्ट नहीं आएगा तो आप पॉपुलर नहीं होंगे, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, जब तक एक आदमी को बेनिफिट नहीं होता आपके प्रोडक्ट से, तब तक वो अगला प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा और किसी और को भी कन्वे नहीं करेगा कि आप वहां से कर लेना, बिकॉज उसकी लाइफ में तो चेंज आया नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप गीत गा गा कर, बोल बोल कर पहले ये तैयारी कर दे, आज आप यहां से सीख के जाओगे और मैं आज यहां से आपको इनेबल करूंगा, कर सकता हूं नहीं, आप सीख सकते हैं नहीं, सीखोगे और मैं आपको सिखाऊंगा। जब कॉन्फिडेंस में ये गा गी आता है, विल आता है, शैल आता है, कैन हट जाता है, तब लोगों के साथ कनेक्ट बनता है आपका। तो आपका सबसे पहला काम प्रेजेंटेशन पे, कि जब आप टाइटल को अनाउंस करके सेकंड स्लाइड पर ऑब्जेक्टिव पर जा रहे हो, पर्पज पे जा रहे हो, तब वहां आप उम्मीद जगा दो सामने, जितने लोग वहां हो। दो फायदे हैं इसके, दो फायदे ये हैं कि जब आप नए लोगों के साथ मिल रहे हो, सो आर यू कंफर्टेबल विद माय लैंग्वेज? आप मेरी भाषा के साथ, मैं हिंदी में ऐसे ही बोलूं या आप चाहे तो मैं इंग्लिश में डिलीवर करूं? चलेगा। चलेगा, ग्रेट, वंडरफुल। इसके दो फायदे हैं, देखना यहां साइकोलॉजी आती है। पहला फायदा तो ये है कि ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह आपको याद है, क्योंकि इसमें याद करने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं। नए लोगों के साथ जब एक ट्रेनर ऑनलाइन डिलीवर करता है वेबिनार, तो अंदर एक हिच होती है, एक, क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ जुड़े हैं पहले से कई कोर्सेज में, कई क्लासेस में, तो मैं आपके साथ बड़ी आसानी से डिलीवर कर पा रहा हूं। पर जब नए लोग आते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इनसिक्योरिटी होती है, पता नहीं कैसे लोग होंगे और मैं उनको क्या बोलूंगा, आज पता नहीं मैं कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी। ये मन में ह्यूमन बीइंग्स के रहता है, हर आदमी के होता है, आप ही की दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है। अब आपको क्या करना है, पहले 3 स्लाइड्स पर कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी जो आपको 100% याद नहीं है। तो पहली स्लाइड में आपका टाइटल, दूसरी स्लाइड में ऑब्जेक्टिव, तीसरी स्लाइड में इंडेक्स। कुछ भी ऐसा नहीं है जहां आपका एक्सपर्टाइज चाहिए हो। तो इस तीनों स्लाइड्स को इतने कॉन्फिडेंटली बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, लोग बोर नहीं होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि आज क्या सीखने वाले। इस स्लाइड पे खर्च करो 1 मिनट, आधा मिनट, और पूरी तरह 2 बार 3 बार अलग लैंग्वेज में, अलग तरीके से, अलग वर्ड्स में, अलग सेंटेंस फॉर्म करके उनको ये पूरी तरह जता दो कि आज आप क्या सीखने वाले हो। इतनी देर में आपका इंसाइट और आपके सेंसेस, आपका लो कॉन्फिडेंस बाहर निकल जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली डिलीवर करने के लिए लोगों के साथ कनेक्ट बना जाओगे, लोगों के साथ कनेक्ट बना जाओगे। यानी लोग अब आपको, आपकी बात को डाइजेस्ट करके अब कनेक्ट हो कि आपने उम्मीद दे दी। जैसे वो कहते हैं ना मोदी, भाई और बहनों अब कोरोना भाग जाएगा। जैसे एक प्रधानमंत्री ने कहा अब कोरोना भाग जाएगा,
तो लोग समझते हैं ये देश का मुखिया है, वास्तव में भाग जाएगा, अब हम सेफ हो रहे हैं। तो आपने भी एक उम्मीद की किरण, अ रे ऑफ होप, अ बिग एक्सपेक्टेशन लोगों के दिल और मन में जगा देनी है कि आज का लेसन आपकी लाइफ में ये चेंज करने वाला है। आज के बाद आप इनेबल हो जाओगे, आप ये सीख जाओगे कि ये कैसे होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे एक अच्छा कोर्स कैसे बनता है, ये आज आप सीख जाओगे। तो ये सेकंड स्लाइड आपको कॉन्फिडेंस देती है, सामने वालों के साथ कनेक्ट बनाती है, इसे बहुत अच्छी तरह आप बना सकते हैं। और सिंपल बड़े अक्षरों में अच्छी इंफोग्राफिक्स में मैंने इसमें कई कलर यूज किए, कई कलर यूज किए हैं, इसलिए कलर यूज किए हैं कि अगर एक बार आंख स्लाइड पे आए तो आंख वहां रुके। सारा काले अक्षरों में और छोटे अक्षरों में अगर लिख देता, आपको यहां समझ में ज्यादा नहीं आना था। तो यहां मैंने जिन लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही होगी उनको यहां वर्ड्स पसंद आएंगे, जिनको वर्ड्स पसंद नहीं आ रहे होंगे उनको डिजाइन पसंद आएगा, कुछ तो पसंद आएगा। मैंने 3 चीजें रखी हैं, और ये आप कितना जानते हो इससे आपके ऑडियंस को कोई मतलब नहीं है। आप उनको क्या वैल्यू देते हो, उनको क्या मिलेगा, इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी आपके पास कितनी बारूद है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बारूद उनकी जिंदगी में क्या एक्सप्लोजन करने वाली है, इससे उनको फर्क पड़ता है। तो आप हमेशा कंटेंट को उनके फायदे के तरीके से लपेट कर रैप करके दें। आपको इससे ये फायदा होगा, आपको इससे ये फायदा होगा, ऐसे करके जब आप उनको डिलीवर कर रहे हो तो लोगों का कनेक्ट आपके साथ बनेगा। क्योंकि आदमी का सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ये ढूंढता है मेरा क्या, व्हाट इज हियर फॉर मी। तो ये सेकंड स्लाइड आपकी यहाँ 1 मिनट के लिए ऐसी तैयारी करनी है। हम अगले लेसन में अपना प्रोडक्ट तैयार करके, फर्स्ट प्रोडक्ट, चाहे वो आपका 10 स्लाइड का हो, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने प्रोडक्ट को प्लीज यहाँ डिलीवर करें, जैसे एक्चुअली आप डिलीवर करने वाले उसका डेमो यहां दें। तो अगली क्लास में आप में से कोई 2 लोगों को हम एक क्लास में डिलीवर कराएंगे और बाकी को फिर अगली क्लास में करा लेंगे। तो प्लीज मुझे आप अगली क्लास जब हम करेंगे, आज है वेडनेसडे है तो फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास करेंगे, तब 2 लेसन प्लीज तैयार करके आप डेमो दो। इस कोर्स का आपको यही फायदा होगा कि आप यहाँ अपने सारे वेपन शार्पन कर लो, सारी टेस्टिंग कर लो, अगले वाले क्लास में आप अपना कोर्स बना के और यहाँ डिलीवर करेंगे। ओनली पीपीटी? यस, पीपीटी और पीपीटी को एक्सप्लेनेशन, बस यही करना है आपको। नेक्स्ट लेसन में आपका पीपीटी, अच्छा पीपीटी और उसका एक्सप्लेनेशन, ये डेमो देना है आपको। और वीडियो, मेरे पास वीडियो रहेगा, वीडियो और सिर्फ ऑडियो? मैं आगे बताता जा रहा हूं आपको, जैसे मैं डिलीवर कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है, और उस पर क्या क्या होना चाहिए वो और थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। पीपीटी पे इंफोग्राफिक्स और इमेजेस लगानी है, कोई वीडियो लगा लो तो बहुत अच्छी बात है, पहले वाले में वीडियो नहीं भी हो तो चलेगा, आप एक वीडियो लगा लाओगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो एक एंट्री आ गई है, लक्ष्मी मैम अगली क्लास में डिलीवर कर रही हैं अपना प्रोडक्ट, सो ग्रेट। मैं पहले ही आपको क्लैपिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सोच लिया है तो हो जाएगा। चलिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं, यानी आज के इस कोर्स से आपको और क्या नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, नई स्किल, नई लर्निंग मिलेगी, वो यहां से देखते हैं। कैसे इंफोग्राफिक्स को ऐड करते हैं, कैसे टेक्स्ट को डिजाइन करके रखते हैं ताकि कनेक्ट अच्छा बने, इमेजेस को कहां से लाते हैं और कैसे लगाते हैं, ट्रांजिशन कैसे ऐड करते हैं हर स्लाइड में, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब सरकेंगे तो ट्रांजिशन कैसे होगा, और एनिमेशन कैसे हम लगाते हैं, यानी एक ही स्लाइड पर टेक्स्ट अलग अलग तरीके से डिजाइन से कैसे आता है। हाउ टू ऐड वीडियो, ये भी हम सीखेंगे आज, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, ये आज शायद हम पूरा ना कर पाए। तो मैं पहले की 4 चीजें आपको बताता हूं कि एनिमेशन और ये इंफोग्राफिक्स को कैसे हम जोड़ें। तो मैं चलता हूं इंफोग्राफिक्स के लिए, मैं एक नया पीपीटी लेता हूं, सिर्फ नया, और मुझे आप में से कोई वॉलंटियर करे।
ये पीपीटी है। जब भी हम ओपन करेंगे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नया बनाने के लिए, तो जैसे ही न्यू पर जाओगे तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि पहले से इनके पास बहुत सारी थीम्स बनी हुई है। मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे नई थीम, बहुत सारी थीम्स हैं यहाँ। आप किसी भी एक थीम को ले सकते हो, एनी वन थीम। तो अगर आप थीम लेते हो तो जैसे आप, बहुत सारी थीम है, कौन सी ली जाए? कम ऑन, मैंने ये वाली एक थीम ले लेता हूँ, क्रिएट। इट इज डाउनलोडिंग द थीम। ये लीजिए, ये आपकी ऐसे ऑलरेडी आपको थीम दे दी। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको थीम? Sir, how to select the theme? यस, मैं वापस जा रहा हूँ। यहां से आपने न्यू लिया, ये देखिए, जब भी न्यू लेंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा न्यू? नहीं सर, ये तो आपका ये सेंटेंसेस दिख रहे हैं, what we learn today. एक मिनट, मैं पास भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आपको ये दिखाई दे रहा है अभी? जब भी आप पीपीटी ओपन करोगे तो जो मेरे स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो यहाँ जाएगा। अब यहाँ आप देखोगे मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 19 वर्जन है। आपके पास कौन सा वर्जन है नहीं पता। फाइल्स में गए, न्यू लिया, और या जब भी पीपीटी ओपन कर माइक्रोसॉफ्ट ओपन करोगे तो वो आपको यहाँ ले जाएगा। यहाँ से बहुत सारे थीम ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल है, बहुत सारे थीम ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई भी एक सुइटेबल थीम ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। और यहाँ नीचे बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, थीम्स कौन सी हैं। एजुकेशनल थीम चाहिए तो आपको एजुकेशनल मिल जाएंगी। ऑनलाइन ये बहुत सारी थीम्स को डाउनलोड कर सकता है। ये देखिए, बहुत सारी थीम्स एजुकेशनल हैं। आप लाइक बहुत प्यारी सी थीम है, बहुत सारी थीम है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये देखो कितनी सारी थीम्स हैं। तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया मिल जाता है, कोई भी एक टेम्पलेट जो आपको अच्छी लगती है। हमेशा जब भी आप कोर्स बनाओ, एंड टेक अ न्यू थीम ऑलवेज, ताकि आपके ऑडियंस को हमेशा कुछ नया मिले। ये देखो कितनी प्यारी थीम है, ओ माय गॉड। आप कितना अच्छा लगेगा अगर बच्चों के लिए आप यहाँ कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो। ये देखो, ये डिजाइन करने में अगर आप करोगे तो आपको 3 दिन लगेंगे। अच्छा, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा। कम ऑन, मैं दिखाता हूं अभी मैंने कौन सी थीम सेलेक्ट की है। ये देखिए, ये एक थीम ली है जिसमें ये सारे 3D कैरेक्टर्स ऑलरेडी हैं। कंटेंट ऑलरेडी एक डेमो कंटेंट लिखा हुआ है। आप इसमें अपना कंटेंट लगा सकते हो, इसे आप चेंज भी कर सकते हो। ये देखिए, बहुत प्यारा सा यहाँ कंटेंट है। जैसे मुझे कोई भी प्लीज वॉलंटियर करेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए एक थीम तैयार करते, एक प्रोडक्ट तैयार करते। यस, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पहली टाइटल स्लाइड आ गई आपकी। आप यहाँ टाइटल स्लाइड डाल सकते हैं, लाइक वैदिक मैथ्स, या मुझे जितेंद्र जी आप प्लीज बताएंगे आपका क्या प्रोडक्ट था जिस पर बना रहे हो आप? लक्ष्मी मैम तो बना रहे हैं ऑलरेडी। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं एक नई थीम यहाँ से ढूंढता हूँ। जस्ट ए मिनट, इंसर्ट स्लाइड, यहाँ से फाइल न्यू, मैंने लिया। न्यू फाइल लेने पर थीम्स, स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ ऑलरेडी मिला हुआ नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जब भी आप थीम चूज करेंगे तो ब्राइट कलर्स होने चाहिए।
ब्राइट कलर्स। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई थीम नहीं मिल रही तो कोई भी ब्राइट कलर्स की थीम आप ले लें, जिससे आदमी को फीलिंग अच्छी आए, देखने वाले को, लर्नर को फीलिंग अच्छी आए कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो लोग आपके पास आ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, परेशान, एंजाइटी से होंगे। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे थीम है जिसमें से एक लाइट कलर थीम आप ले लेंगे, ब्राइट कलर थीम ले लेंगे, और उसमें ज्यादा मुस्कुराती हुई इमेजेस होनी चाहिए। जैसे मैंने ये ब्राइट कलर लिया। ये लीजिए, ये एक थीम मिली जिसमें ब्राउनिश कलर है। इस कलर की थीम यानी ये कलर आप यूज करें, यहां से आ गया। ऐसी कोई और थीम ले सकते हो। अब इस थीम में आप ये देखेंगे कि ये बहुत सारी ये एक इमेज रखी है, यहाँ टेक्स्ट है, पहले से ही कुछ डिजाइन आ गया है। तो ये थीम सिलेक्शन हो गया एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने थीम सेलेक्ट कर ली। एक तरीका तो ये हो गया। या आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल न्यू फ्रेश बनानी है, अपनी थीम डिजाइन करनी है, तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलता हूँ आपको। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लें। इस थीम में पिक्चर्स है, उसके ऊपर टेक्स्ट टाइप किया तो फिर वो बैकग्राउंड में क्या दिखेगा? एक मिनट में वो भी लेके आता हूँ सर, जस्ट ए मिनट। यहाँ एक इमेज है, ये चाहो तो ये इमेज चेंज की जा सकती है, बट ये इमेज डिजाइनर इमेज है, क्योंकि यहाँ ये देखें ना कर्वेचर है, इस कर्वेचर के साथ वो मैच कर रही है, सिंक कर रही है ये। तो दूसरी इमेज आप लाओगे तो वो ऐसे कर्वेचर की नहीं होगी, इसलिए या तो आप इसे हटा सकते। मैंने यहाँ से इमेज हटा दी, अभी भी ये अच्छा लग रहा है। अब मुझे कैसे क्या हटा? करना है, मैंने वो डिलीट, backspace- सिर्फ डिलीट मारा मैंने उसमें, अच्छा, उसको सेलेक्ट किया यहाँ कर्सर से और मैंने उसको डिलीट मार दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे ठीक लगा इसका, पहली वाली स्लाइड का, बट मेरे स्क्रीन पे रेडीली मुझे एक इमोशन रखना है, एक पॉजिटिव इमोशन, और वो पॉजिटिव इमोशन इस वाली इमेज में नहीं था। यहाँ एक भागता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा भी नहीं है, तो मुझे ये इमेज हटा दी मैंने यहाँ से। कर्वेचर सिर्फ आपको पता था, अभी किसी को नहीं पता। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक इमोशनल इमेज लानी है, एक इमोशनल इमेज, मुस्कुराता चेहरा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, गो ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर गए, यहां आपने सर्च मारना स्माइलिंग फेस इमेजेज, और इमेजेज को सेलेक्ट किया, और ये तो पूरा इमेजेज की जगह स्माइलीज लेके आ गया। स्माइलिंग फेस इमेजेज, एक बच्चे की इमेज मुझे मिली, और क्योंकि बच्चा अच्छा लगता है हंसते हुए, हर आदमी को पसंद है, और एक नोटी सी स्माइल बच्चे की है मेरे पास। इस इमेज को मैंने यहाँ से उठाया, सिर्फ कॉपी किया मैंने, यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आई विल गो टू माय स्लाइड एंड यहां ले जाके इसको मैंने पेस्ट कर देना है। अब ये यहां ऐसे आया, जो कि एक मेरे टाइटल को ढक रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिसाइज करूंगा। इसको ले जाके मैं एक कॉर्नर पे लगाया, इसको यहां कॉर्नर पे लगाने के बाद अब इसको रिसाइज किया मैंने, तो ये यहां इस प्रकार आया है। अब ये नीचे जो व्हाइट वाला स्पेस है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे क्या करना है, नीचे व्हाइट वाले स्पेस को कवर देना है। तो यहां मैंने इस इमेज को बड़ा किया, इमेज बड़ी की। अब बच्चे के साइड में इस इमेज पे आप देखना, राइट साइड में 3 इंच जगह फालतू है और लेफ्ट साइड में 1 इंच जगह फालतू है। और मुझे अपने टाइटल को रखने के लिए यहाँ
2 इंच जगह की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को क्रॉप करूंगा, और क्रॉप करने के लिए मैं इस इमेज को डबल क्लिक करूंगा। यहाँ डबल क्लिक करके मैं यहाँ से इसकी ऊपर टूल बार पे सबसे ऊपर जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां क्रॉप लिखा हुआ है। क्रॉप से मैंने क्या किया, यहाँ इसके चारों तरफ ना कुछ मार्कर आ जाएंगे। मार्कर से मैंने जितना भी इमेज को क्रॉप करना है उतनी इमेज को मैंने यहाँ से क्रॉप किया। इसके ऊपर व्हाइट बाउंड्री थी वो भी हटा देता हूँ, इसके नीचे भी व्हाइट बाउंड्री है वो भी हटा देता हूँ। ये अब मैं इसको क्रॉप कर दिया, और जैसे ही क्रॉप पर बटन दबाया ये मेरा वो सेलेक्टेड पार्ट था वही रह गया और बाकी हट गया। अब आप देखेंगे कि मेरी इमेज बड़ी परफेक्टली लग गई है, जो एक इमोशन दे रही है। यहाँ एक हंसता हुआ चेहरा यहाँ आ गया। ये जो टाइटल इमेज, टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल लोरेम इप्सम, ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, लेट्स स्माइल। बाय जितेंद्रा। सरनेम क्या है सर आपका? अडकोणकर। ए डी KON KAR। कौनकर, बाय जितेंद्र अब कौनकर। लेट्स स्माइल यहाँ हो गया। अब आपको क्या करना है, लेट्स स्माइल से ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है, तो आप लेट्स स्माइल को थोड़ा ऊपर कर देंगे, साइज को और बड़ा कर सकते हो क्योंकि येलो स्पेस में आपके पास जगह बच रही है। तो यहां से मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया और ऐसे करके ये लेट्स स्माइल खूब बड़ा आ गया। अब बड़ी आसानी से दोनों चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। लेट्स स्माइल का मतलब है आज के प्रोग्राम का पर्पज है खुशी, और खुशी का पर्पज पर आपने जो अनाउंसमेंट किया था वो अनाउंसमेंट आपने किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट। ब्यूटीफुल प्रोग्राम फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये देखिए, अब यहां मैंने एक नीचे वो बात भी लिख दी जिसके लिए आज आपने ये प्रोग्राम रखा है। अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय जितेंद्र अपकोनकर। लेट्स स्माइल। बड़ा अच्छा लगा। बच्चे की आंखें, ये जो नोटी सी आंखें और ये जो नोटी सी स्माइल है, ये आपकी टाइटल इमेज के लिए बहुत परफेक्ट बैठ रही है। और जो बेसिक थीम में आपके पास आया था वो आर्क था, वो छुपा दिया क्योंकि मेरी ये इमेज वहां फिट नहीं बैठ रही थी। अब ये तो सिर्फ मुझे पता है कि इस इमेज के पीछे आर्क रखा था ओरिजिनली, इसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता, आप और हम क्योंकि यहाँ विटनेस है इसलिए पता है। तो ये मेरी पहली इमेज यहाँ तैयार होगी। और अब मैं आगे, अब इस इमेज को क्या करना है, इसको जो अपीयरेंस है वो और अच्छी करनी है। तो अपीयरेंस, पहली वाली इमेज की अपीयरेंस करने के लिए कैसे स्क्रीन पर जब आपका स्क्रीन शो चलेगा तब ये कैसे अपीयर होगी, उसके लिए मुझे इसमें ट्रांजिशन ऐड करना है। तो ट्रांजिशन ऐड कैसे होगा, यहाँ ऊपर ट्रांजिशन पर गया मैं, टॉप पर आप देखेंगे यहाँ एक टूल है, और ट्रांजिशन पर जाने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे ट्रांजिशंस ऑप्शंस हैं वहां, उनमें से एक कर्टेन ऑप्शन है और मैंने वो कर्टेन ऑप्शन यहाँ ले लिया। अब देखो कितनी प्यारी सी अपीयरेंस होती है आपकी पहली स्लाइड की। तो यहां से मैं वापस इसको, ये देखो ऐसे आपकी पूरी प्रेजेंटेशन आपके जूम पर आएगी जब आप पहला प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे होंगे। तो कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ आप इसको, दूसरे तरीके से बहुत सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं, आप इसे जूम कर सकते हो। मान लिया मैं इसको जूम कर रहा हूं तो ये दूसरे तरीके से भी आ सकती है, जूम, ये लीजिए, फिर ये ऐसे आएगी और ये बार बार भी आ सकती है। मतलब अगर आप इसको लूप में डाल दो तो ये बार बार जब तक आपके स्क्रीन पर रहेगी ये आंखें, नोटी सी आंखें आपके सामने आती रहेंगी। और ड्यूरेशन बढ़ाना है तो इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, और अगर इसमें कोई साउंड लगानी है तो आप यहाँ से ऊपर से साउंड लगा सकते हो, अपलोड साउंड लगा सकते हो। अब देखो ये कैसे आएगा,
आपको साउंड सुनाई दिया। ऐसे करके ये हमारा टाइटल स्लाइड डिजाइन हो गया, जिसमें आपने ट्रांजिशन रखना सीखा, इमेज रखनी सीखी और इन्फोग्राफिक्स रखना सीखा। तीनों चीजें इसमें कवर हुई हमारी। ठीक है, आप चाहते हो कि इसमें जितेंद्र अवकोनकर का नाम बाद में आए, तो इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, ऊपर एनिमेशन है, एनिमेशन ध्यान रहे एक ही स्लाइड पर कंटेंट को प्रेजेंटिंग वे में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है। ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कैसे अपीयरेंस होगी प्रेजेंटेशन में, उसका एक हमारे पास फीचर है। तो मैं अभी एनिमेशन जोड़ रहा हूं, तो एनिमेशन में मैं इसको फ्लाई इन करता हूं, तो ये देखना कि अभी फ्लाई इन कैसे आएगा। अब अगर मैं इसको स्लाइड शो करूं तो जितेंद्र अगरकर नाम बाद में आएगा जब आप उस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट। तो ऐसे करके ये बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन डिलीवर होगी। ये पहला आपका स्लाइड तैयार हो गया, जिसमें 3 चीजें हमने रखनी सीखी कि टाइटल को हमेशा बड़ा रखो ताकि लोगों को इजीली दिखाई दे, और आप अपने मैसेज को इमेज से कम्युनिकेट करो। तो आपने लेट्स स्माइल जैसे ही रखा, स्ट्रेस मैनेजमेंट लोगों का आधा तो वैसे ही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड पर। ये आपकी स्लाइड सेकंड थी थीम के अकॉर्डिंग, बट यहाँ ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं जा रही, क्योंकि वो जो लाइट कलर था वहां वो परफेक्ट था, बट यहाँ मजा नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, ये इमेज भी, ये वाली स्लाइड भी बहुत परफेक्ट चाहिए, तो क्योंकि आप यहाँ ऑब्जेक्टिव बताने वाले हो। तो यहाँ इंसर्ट करें, ऊपर टॉप पर जाएं, इंसर्ट एंड न्यू स्लाइड, नो होम, होम पर गए एंड देन न्यू स्लाइड एक ऑप्शन है, यहाँ आपने एक स्लाइड ले ली। अब ये स्लाइड आपके पास यहाँ आइए, यहाँ भी एक कर्वेचर है। अगर आप चाहते हो कि इस कर्वेचर को मैं यूज करूं, देन यू कैन डू इट। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक नया वाइब्रेंट कलर लेना है ताकि मैं इस दूसरी स्लाइड पर बहुत अच्छी तरह एक इमोशन को रख सकूं, क्योंकि मुझे यहाँ सब मॉडलिटी डालनी है, तो सब मॉडलिटी डालने के लिए अब मैं एक बड़ा बॉक्स ले लूंगा। यहाँ कलर चेंज करना ऑलवेज हमारे हाथ में है, बैकग्राउंड चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक स्लाइड का कलर चेंज करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दो या आप उस पर कोई एक बॉक्स लगा दो। तो मैं आपको एक आर्टिफिशियल तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने ऊपर शेप्स जहाँ है, मेरा कर्सर देखिए शेप्स में है, वहां से एक रेक्टेंगुलर शेप पर आपने क्लिक किया और नीचे आकर आपने अपनी स्लाइड के साइज का एक बॉक्स बना दिया। और ये देखिए यहाँ अब इसमें कोई भी कलर आप भर सकते हो। मैंने ये, मेरे को लाइट कलर मिल गया। अगर कलर चेंज करना है, क्योंकि थीम ही मेरी इस कलर की है, तो हमें ये कलर रखना चाहिए, बट अगर चेंज करना है तो शेप फिल करके ऑप्शन है ऊपर, यू कैन चेंज एनी कलर ऑफ योर चॉइस। यहाँ लाइट कलर, वाइब्रेंट कलर, ऐसे कलर हो जो इमोशन को कनेक्ट करते हैं। ये कलर अच्छा है, चलेगा इसके साथ। यस प्लीज। थीम सेम है वो? थीम सेम है, थीम बैकग्राउंड में छुप गई, आपने बॉक्स लगा दिया उसके ऊपर, तो वो बीच में जो ओरिजिनल बैकग्राउंड आया था वो छुप गया। आपने यहाँ एक बॉक्स लगा दिया जिसमें कोई और कलर ले लिया। अब ये देखो, ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ स्ट्रेस होती है उनको हरियाली अच्छी लगती है, तो आप ये ग्रीन कलर यहाँ रखा आपने। तो मैंने, क्योंकि थीम मेरी येलोइश है, तो उसकी एक स्ट्राइप मैंने यहाँ साथ रख दी है। अब इसकी बाउंड्री ब्लैक कलर की है, तो मैं इस बाउंड्री को हटाऊंगा, शेप आउटलाइन से मैंने नो आउटलाइन कर दिया, और ये यहाँ मेरा एक दूसरी स्लाइड बन गई। अब इस दूसरी स्लाइड को यहाँ आकर मैं अब अपना कंटेंट लिख सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको बैकग्राउंड में भेजा मैंने। जब भी किसी एक लेयर को आप पीछे भेजते हो तो उसको राइट क्लिक किया, सेंड टू बैक, तो अब देखो मेरा सेंड टू बैक चला गया। ये सेंड टू बैक किया तो बैकग्राउंड में जो मेरे पास थे यहाँ लिखने के लिए जो 2 बॉक्स थे वो आगे आ गए। अब यहां मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को मैं बड़ा कर दूं ताकि लोगों को एक नजर से ही समझ में आ जाए कि ये स्लाइड क्या दिखाने वाली है। और यहाँ हमें ब्लैक कलर यूज ही नहीं करना, क्योंकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, तो हम ब्राइट कलर्स लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव मैंने
लिखा व्हाइट कलर में। अब इस व्हाइट कलर में अब नीचे आप लिखो टुडे वी शैल learn how to remove stress from our life and make making our life happy and healthy। और इसको साइज बड़ा कर दें, कलर चेंज कर दें, साइज बड़ा किया, साइज बड़ा करके इसको मैंने सेंट्रली अलाइन कर दिया। सेंट्रली अलाइन किया, अलाइन करने के बाद अब इसको मुझे क्या करना है, ट्रांजिशन और एनिमेशन देने दोनों। तो पहले मैंने स्लाइड सेलेक्ट की, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के लिए मैं उस ऊपर टॉप पर गया ट्रांजिशन के लिए, और वहां मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैंने क्यूब किया उसको। अभी देखो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का ये वाला जो पार्ट है ये बाद में आना चाहिए, पहले ऑब्जेक्टिव दिखाई दे जाए तो लोगों में ये एक्सपेक्टेशन जगे कि अब ये बताने वाली है स्लाइड कि एक्चुअली इससे क्या फायदा होगा जिंदगी में। इसको आप एनिमेशन दो, और एनिमेशन देने के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन, और यहाँ बहुत सारे एनिमेशन ऑप्शंस हैं, और मैं यहाँ इसको टाइपिंग इफेक्ट दूंगा। टाइपिंग इफेक्ट पे आएगा ड्रॉप। अब मैं इसको स्लाइड को, इसका स्लाइड शो करके देखता हूं। तो ये पहली स्लाइड आई आपकी जहां आपका नाम आ गया। अब अगली स्लाइड का ट्रांजिशन, क्या प्यारा ट्रांजिशन हुआ है, एक साइड में गई दूसरा आ गया। अब ऑब्जेक्टिव दिखाई दिया। नाउ व्हाट एक्चुअली, अब आपका ऑब्जेक्टिव है तो यहां आपको एक लाइन बोलनी पड़ेगी, आज क्या सीख जाएंगे हम इस कोर्स के बाद और क्या फायदा हो जाएगा हमारी जिंदगी में। आज हम स्ट्रेस को खत्म करने की तरकीब सीख जाएंगे। यस, आज आप स्ट्रेस यहीं छोड़ के जाएंगे, सीख जाएंगे कैसे मैनेज करते अपने स्ट्रेस को, और कैसे भगाते इसे जिंदगी से, और कैसे अपनी जिंदगी को अच्छी तरह खुशी से और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। ये टेक्निक, ये सीक्रेट्स आज आप इस सेशन से सीख कर जाओगे। इतनी कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो, लोगों की आंखें सामने लगी हुई हैं, वहां कुछ क्रिएटिव हो रहा है, बस आपकी सबऑर्डिनरी दी, लोगों को उम्मीद जगी, और आपकी सेकंड वाली स्लाइड का पर्पज पूरा हुआ। ऐसे करके मैंने यहाँ से एक एनिमेशन जोड़ा, एक ट्रांजिशन जोड़ा, और यहाँ इन्फोग्राफिक्स में बहुत बड़े अक्षरों में ऑब्जेक्टिव लिखा, और धीरे धीरे उसको मैंने यहाँ आने दिया। आपकी सेकंड स्लाइड बहुत अच्छी तरह डिजाइन होगी। अब आप चाहते हो कि मुझे थर्ड स्लाइड डिजाइन करनी है, तो यहाँ वाली स्लाइड ये आपके काम नहीं आएगी। ये इंडेक्स को शो करने के लिए बहुत अच्छी सी स्लाइड नहीं है, इसके कलर ठीक नहीं है। पहली स्लाइड आपकी ठीक थी, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। खत्म कर दिया, डिलीट किया, वो स्लाइड हट गई। अब जो सेकंड स्लाइड है इसी को आप कॉपी कर लो, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हो, या फिर कंट्रोल दबाकर डी, कंट्रोल डी जैसे ही करोगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, यानी अब सेम स्लाइड दो हो गई। तो अब मैं तीसरे वाले पर क्या लिखना चाहता हूं, इंडेक्स। तो देखना, सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा शिफ्ट करूं, चेंज करूं, होम टैब पर गया, शेप फिल, और कलर को थोड़ा सा चेंज किया मैंने, यहां से कलर मैंने चेंज कर लिया। यहां मैं इंडेक्स लिख देता हूं, इंडेक्स, ठीक है, और या लर्निंग्स, कुछ नया लिखो तो और भी अच्छा है, लर्निंग्स। आज यहाँ लर्निंग्स क्या क्या होंगी, यहाँ आप लिखते जाओ। बताइए सर मुझे सब टॉपिक्स आप क्या लेने वाले हैं, कोई भी मुझे 5 टॉपिक बता दें, 3 से 5 जो आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में लेंगे। जितेन जी, हाँ हाँ सोच रहा हूँ मैं। जो भी आपके दिमाग में आए बोलते जाओ सर, मैं लगा दूंगा। Causes of stress. Causes of stress. Causes.
consequences of stress. Consequences, causes, yes, or consequences. What can we do to get de-stressed? remedies, Remedies. or de-stressing. बहुत बढ़िया, 3 बोल दिए, बाकी आप बाद में कर सकते हो। 3 हो गए। अब ये 3 चीजें आपको इसमें क्या करना है, 3 चीजें हैं। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं ताकि ज्यादा बड़ा दिखाई दे, ऐसे। अब साइज बड़ा किया मैंने, पर फिर भी मेरे पास स्पेस बच रहा है नीचे। व्हाट आई विल डू, लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ा दूंगा। तो यहाँ ऊपर टॉप पर जाएंगे आप, तो लाइन स्पेसिंग एक जगह, एक ऑप्शन है, वहां से मैंने इसको 1.5 कर दिया। 1.5 ये नीचे, तो ये यहाँ से 1.5 मिल गया। लर्निंग्स, ये वाइट कलर था, इस बार थोड़ा कलर चेंज करते, रेड कलर भी एक्चुअली नहीं देना हुआ। रेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट में रेड कलर और ब्लैक कलर को अवॉइड करेंगे। यहाँ आपने कॉजेज दे दिया, कॉन्सिक्वेंसेस दे दिया, रेमेडीज दे दी। आज आप सीखेंगे ऐसे क्या रूट कॉज है आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप परेशान होते हो। और सेकंड, अगर वो रूट कॉज लाइफ में रहे, एक बार स्ट्रेस आई, ये आपको कितने नुकसान कर सकता है जिंदगी में, ये आज आप यहां समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीखने वाले हो कि आपकी जिंदगी में से कौन से ऐसे उपाय हैं जो स्ट्रेस को दूर फेंक के उसकी जगह पर हैप्पीनेस और हेल्थ को फिल करेंगे। तो आइए आज हम एक एक करके सीखते हैं कि कैसे हम डी स्ट्रेस होकर खुश रह सकते हैं। तो ये आपकी 3 स्लाइड बन गई। अब यहां से आगे चौथी स्लाइड पर आपने फिर इसको डुप्लीकेट कर लिया, आप इसका फिर साइज चेंज कर सकते हो। अब साइज चेंज करके आपको यहाँ पहला नंबर यहां से हटा देता हूं मैं, कॉजेज। अब देखना यहाँ कॉजेज लेना है सर, यहाँ से सीरियल नंबर हटा दिया। कॉजेज को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा अभी। पहली स्लाइड पे सिर्फ कॉजेज लिए और इस 1 को मैं बहुत बड़ा कर दूंगा, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। 1 का साइज बढ़ा दिया। अब ये इन्फोग्राफिक्स बने आपके। 1 को यहाँ रख दिया। ये देखिए, और कॉजेज को मैंने अब यहाँ ऐसे रख दिया। ये अकेला वैसे अच्छा लग रहा है, अगर और 1 को बड़ा करो, पूरे पे फैला दो तो हो गया। थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूं। ये लीजिए, पूरी की पूरी इमेज पर फैल गया। 646 की बजाय 650 कर देता हूं। मुझे पूरी की पूरी इमेज साइज पर उसको फैलाना है। ये लीजिए, यहाँ इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब पिछले वाले पे हमने कुछ और कलर लिया था, इस बार हम इसको और कलर ले सकते हैं। कोई डिफरेंट कलर ले लिया। यहाँ कॉजेज बड़ी अच्छी लगेगी ये इन्फोग्राफिक्स, देखना 1 लिख के ऐसे आया तो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ नया किया आपने, कुछ क्रिएटिव किया, और कुछ भी नहीं किया। देखो अब यहाँ कॉजेज को बता रहे हो आप, तो यह इन्फोग्राफिक्स से आपने या रिप्रेजेंट किया। बेटर है आप इंटरनेट पर जाओ और कॉजेज ऑफ स्ट्रेस कोई इमेज सर्च करो, कोई कॉजेज ऑफ स्ट्रेस की कोई इमेज सर्च करो और कोशिश करो ऐसी इमेज लाओ जिसमें फेस हो, ह्यूमन फेस हो। ह्यूमन फेस के साथ कनेक्ट बनते हैं, बहुत सारे कनेक्ट बनते हैं। मैं यहाँ से एक इमेज लेके आ रहा हूँ जो यहाँ रखूंगा।
मैंने एक इमेज कॉपी की है, ये वाली। अब इस इमेज को मुझे यहाँ फिट करना है, एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, ये लीजिए, ये लीजिए, ये इमेज यहाँ फिट हुई, ये आप चाहो तो इसे और किसी तरीके से यहाँ तक ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ये लीजिए। बड़ा अच्छा लगेगा कि एक कॉज आपने यहाँ दिखा दिया कि वर्कलोड है जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे और ये इस स्ट्रेस का कॉज है। तो आपने ये टाइटल स्लाइड बनाई। अब इस टाइटल स्लाइड में अगली स्लाइड फिर डुप्लीकेट करो और यहाँ जाकर अब आप अपने टॉपिक को यहाँ डिलीवर करना शुरू करो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। यहाँ से मैं इस इमेज को हटा देता हूँ, इस वन को भी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया है। तो वन हटा दिया, यहाँ टाइटल डालो कॉज वन। अब यहाँ कॉज वन को निकालो आप, वर्कलोड। वर्कलोड, वर्कलोड की एक इमेज ले आओ और फिर वर्कलोड को यहाँ आप बड़े आसानी से इमेज लाके एक टॉपिक यहाँ लिख दो कि वर्कलोड से कैसे स्ट्रेस बनती है। आप यहाँ इस पर खड़े होके उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे ही आप कॉज वन, कॉज टू, कॉज थ्री, एक कॉज में एक दो स्लाइड आप खर्च कर सकते हो। अपने पूरे 3 के 3 इन टॉपिक्स को आप 8-10 स्लाइड्स में खत्म कर दें। जो 3-3, 4-4 स्लाइड में सिर्फ आपको याद रखने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए एक प्रॉम्प्टर की तरह काम करे। अदरवाइज आप बोल के एक्सप्लेन करेंगे, बोल के एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको इमेज रखना आ गया। उसके बाद आप लास्ट में अगर इसमें कोई वीडियो डालना है आपको वर्कलोड के स्ट्रेस का, तो आप कैसे करोगे? अगर वीडियो से समझाना चाहते हो तो फिर हम इंटरनेट पर चलते हैं। यहाँ आप YouTube पर गए या आपके सिस्टम पे हो तो वहां से ले सकते हो। YouTube पे जाने के बाद यहाँ सर्च करो आप स्ट्रेस ड्यू टू एक्सेस वर्कलोड। ये लीजिए। यहाँ से कोई भी आपको ऐसा वीडियो लगता हो जो आपको वहाँ 1 मिनट का दिखाना चाहिए, और स्ट्रेस ड्यू टू एक्सेस वर्कलोड एनिमेशन एक्सप्लेनेशन, यहाँ से वर्कलोड शुड स्ट्रेस एट वर्क, यहाँ से ये वाला मैंने ओपन किया वीडियो, यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया और लिंक कॉपी करने के बाद आई गो टू माय स्लाइड। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ इसका लिंक रख दें, पेस्ट कर दें। सर ये लिंक कैसे आपने कॉपी की, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना वापस। 1 मिनट में वापस जा रहा हूँ। इंटरनेट पे गए, जहाँ गूगल प्ले कर रहा है इसको, ये यहाँ तो आपके URL बार में ऊपर यहाँ लिंक है, ये ऊपर जहाँ youtube.com वॉच ये लिखा हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C या राइट क्लिक करके माउस से कॉपी कर लिया और यहाँ से फिर आप स्लाइड पे गए। स्लाइड पे जाने के बाद आपने उस लिंक को यहाँ कॉपी कर दिया, पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया। हाँ, पेस्ट कर दिया। लेकिन
फिर इंटरनेट चाहिए ना उसके लिए, जब प्रेजेंटेशन करते हैं तब। एब्सोल्युटली, अगर आप उसे डायरेक्ट यूट्यूब से कर रहे हो तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा उसके लिए। या यहाँ आ नहीं गया। तो क्या, नहीं तो ऑप्शन क्या है दूसरा? हाँ बता रहा हूँ सर। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन, अब जब आप इसको यहाँ से स्लाइड शेयर करोगे, जब आप कर रहे होंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, आपने ऐसे, तो यहाँ लिंक है और लिंक पे देखो क्लिक बन रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल स्टार्ट प्लेइंग, ये सीधे आपको गूगल पर ले जाएगा, यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पर ले जाएगा और इट विल स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम देयर। इंटरनेट नहीं है तो? हाँ वो भी बता रहा हूँ सर आपको। इंटरनेट नहीं है तो यहाँ से क्या किया, ये जहाँ YouTube है, आपने इस YouTube के वीडियो को डाउनलोड करके कंप्यूटर पर रखना है, या आपका अपना वीडियो हो या YouTube से। मान लिया ये YouTube का वीडियो डाउनलोड करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके URL बार में https://www.youtube लिखा हुआ है, तो जहां .youtube है, डॉट और y के बीच में SS लगा दो। SS जैसे ही लगाया आपने और क्लिक किया, अब ये वीडियो आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड करने का। तो यहां से नीचे ये डाउनलोड हो रहा है वीडियो, आप इस वीडियो को अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेंगे पहले से ही। तो इंटरनेट का भरोसा ना देखें, क्योंकि जब आप डिलीवर कर रहे हो और इंटरनेट तब नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे। डॉट यूट्यूब से पहले डॉट SS डालने का? हाँ, y से पहले, y और डॉट के बीच में SS डालने का। नहीं, y और डॉट मतलब क्या है वो वेबसाइट? www.youtube.com है ना? हाँ youtube.com है, तो YouTube और डॉट जहाँ है उसके बीच में SS डाल दोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। तो youtube.ss.com करने का? नहीं, www.ss और फिर youtube.com करने का। अच्छा, मैं वापस चल रहा हूँ। ये यहाँ मैं वापस एक बार SS डालूंगा, यहाँ ये SS डाला, SS YouTube कंटिन्यू हो जाएगा और फिर वेट करना, नीचे ये आपको डाउनलोड लिख कर देगा, जहाँ वीडियो का आइकन आएगा उसकी बगल में डाउनलोड होगा, वहां से आप क्लिक करें तो ये वीडियो मेरे 15.8 MB का है, वीडियो मेरे सिस्टम पर डाउनलोड हो रहा है। और YouTube डाउनलोडर से किया तो? डाउनलोडर से भी कर सकते हो, ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है, आप YouTube डाउनलोडर से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने ये डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं कि इसको आप कैसे एम्बेड करोगे आप अपने PPT में। यहाँ आने के बाद अब यहाँ अगर आपको वीडियो डाउनलोड करना या रखना है एक्चुअली इन योर प्रेजेंटेशन, देन गो टू इंसर्ट। Insert is a tab, third tab on top of your toolbar. Then on your right side there is video. तो वहाँ वीडियो पर क्लिक किया, then go to, वो यहाँ से भी ऑप्शन पूछ लेगा कि आप यहाँ लिंक दे दो, तो ये वहाँ से भी रख देगा डायरेक्ट। जस्ट मिनट, क्या हुआ मेरे कर्सर को? यहाँ वीडियो पर गए, माउस कर्सर बाहर, वीडियो पर जाने के बाद दो ऑप्शन देगा, ऑनलाइन वीडियो या वीडियो ऑन माय पीसी। ऑन माय पीसी गए हम, ऑन माय पीसी पर ये अभी मेरे पास डाउनलोड्स में आ गया था और डाउनलोड से मैं इसको यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ फुल स्क्रीन इंसर्ट हुआ है मेरे पास। आप चाहते हो इसको फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन देना तो ये यहाँ फुल स्क्रीन आ जाएगा
अब ये वीडियो बेटर है कि आप क्या करेंगे कि एक स्लाइड पर, अगर पूरी स्लाइड पर वीडियो रखना है, जैसे ऊपर वाली पर आपने टाइटल रख दिया और यहां से इसको हटा दिया मैंने, यहाँ कॉज रखा आपने एक्सेस वर्कलोड, और फिर आप यहाँ वीडियो के लिए जाएंगे, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड जो है वो वीडियो प्ले कर देगी। ये यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए, ये आ गया और ऐसे करके ये वीडियो आपका आ गया। जब आप इसको प्ले करोगे एज ए स्लाइड शो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, देन दिस विल कम दिस वे, cause 1 वर्कलोड और एक्सेस वर्कलोड, जो भी आप यहाँ लिखना चाहो। अब किसी को तो ये नहीं पता चल रहा है स्लाइड के बाद स्लाइड ऐसे आ रहा है, वर्कलोड के बाद सीधे अब आप यहाँ देखेंगे एक वीडियो जो बताएगा कि कैसे एक्सेस वर्कलोड से लोगों को स्ट्रेस होती है। आपको आवाज आ रही है मेरी यहाँ से वीडियो में जो आवाज चल रही है? आर यू एबल टू हियर दैट? उसी स्लाइड में हम वो एम्बेड नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ उस स्लाइड में, सेम स्लाइड में आप जाओगे, यहाँ फिर इंसर्ट करें, तो मैं यहाँ से लेके आता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, इसी स्लाइड में उसको रिसाइज कर दिया मैंने इस विंडो को। अब ये विंडो मैंने रिसाइज कर दी है यहाँ, और ये इस साइज में यहाँ आ जाएगी cos 1। मैं इसको थोड़ी सी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करके इसको ऐसा कर दूंगा जो अच्छा लगे, और यहाँ से वर्कलोड, यस, यहाँ ऐसे किया। अब मैं इसको स्लाइड शो देखूंगा तो ये ऐसे आएगा, ये लीजिए ये आ गया यहाँ, फिर वाइट लिख के ये आएगा। अब एक ही स्लाइड पे जिस साइज में आपने रख दिया उतने साइज में ये प्ले करेगा। क्लिक करके उसको प्ले करना होगा? हाँ, यहाँ से कर्सर से प्ले है, या आप उसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, बट जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कभी भी ऑटोमेटिक ना करें। कंट्रोल आपके हाथ में रहे, कब आप एक्सप्लेन करने के लिए उसे बंद कर रहे हो, कब ऑन करना है, ये आपको पता रहे, इसलिए वो हमेशा आप उसे मैनुअल नेविगेशन पे रखें। इस प्रकार आप एक कैसे वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया। कैसे इमेज डाल सकते हैं, इमेज को इंसर्ट करके भी लाया जा सकता है, कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। सेम वे वीडियो को भी कहीं से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है और इंसर्ट करके भी लाया जा सकता है। आपको पता चला कि जूम का एनिमेशन कैसे होता है या ट्रांजिशन कैसे होता है, और ये इफेक्ट्स जोड़ना आपको आ गए। तो ये 4 चीजें बेहतर तरीके से वहाँ यूज होती हैं। स्लाइड में सबसे लास्ट में जो मैंने बताया था कि वहाँ आपका एक ऑफर होना चाहिए बहुत धमाकेदार। अब जब आपने तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी, कॉज और इम्पैक्ट और रेमेडी, अब आपकी बारी आती है कि आप कैसे उसको एम्फेसाइज करो, यानी जो लोगों ने सीखा उनसे हाँ करवानी है। क्या आप वास्तव में सीख गए? जो मैंने पहले बताया था कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ आपको, क्योंकि लोग अभी उस मूड में है, लर्निंग के मूड में, क्वेश्चन आंसर पूछने से पहले यही आपने क्या किया, फीडबैक। मैं लिख रहा हूँ फीडबैक, पर आपको वहाँ फीडबैक लिखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चनिंग करनी है आपको। जब आप अपना डिलीवर कर रहे हो तो जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग आप करेंगे लोगों से, उतना अच्छा लगता है लोगों को। जितना पूछोगे उतना लोगों को अच्छा लगता है। क्या आपको पता चल गया कि कौन कौन से रीजन होते हैं हमारी स्ट्रेस के? अगर किसी के पास इसके अलावा कोई और रीजन है तो प्लीज हेल्प मी। आप अपना माइक ओपन करके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
या आपने पहले ही उनसे पूछा आप बताइए कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं? जब आप कॉजेस कर रहे हो तो बताइए, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई कारण रहा होगा स्ट्रेस का, बताएं कौन कौन से कारण होते हैं। तो अगर लोग 5 कारण पहले ही निकाल देते हैं चैट बॉक्स में, तो अब आपको ये देखना है कि उनके पांचों को जिसने भी बोला उसको अप्रिशिएट करना है आपको। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, आपने ये कॉज बताया और उनका नाम लेना है। रामलाल, ठीक है, हरीलाल, जो भी नाम है आपको उनका नाम लेना है। लोगों को अच्छा लगता है रूम में मेरा नाम लिया जा रहा है और मैंने एक रीजन बताया है। ये रीअफर्मेशन जो है बहुत जादुई रोल प्ले करता है यहाँ। लोगों का नाम लेके जब आप अनाउंस करते हो और अप्रिशिएट करते हो रूम में, तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बाकी दूसरे लोगों को मोटिवेशन होता है कि वो बाकी ओरिएंटेशन हटा के यहाँ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ अप्रिशिएशन मिल रही है। तो हमेशा जो चीज आप बता रहे हो उसके क्रॉस क्वेश्चंस पहले पूछ लें। बताइए चैट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन कौन से इसके कॉजेज हो सकते हैं। फिर आप उस कॉजेज को एक एक को एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपने वो लिख लिए हैं ऑलमोस्ट। हो सकता है आपके पास एक आधा ज्यादा हो सकता है लोगों से ज्यादा आ गया हो। तो आपके पास अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए इनपुट आ गया कि लोगों की नॉलेज इतनी है और आप अब उस नॉलेज को कैसे कॉन्क्रीट तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे। वैसे ही आपने फिर उसकी रेमेडीज समझाई। रेमेडीज पर खूब ध्यान देना है, क्योंकि रेमेडीज के लिए आप एज ए एक्सपर्ट आए हो आज, कॉजेज के लिए नहीं। कॉजेज तो सबको पता है, बस आपने उनको आइडेंटिफाई करने का, रिकॉग्नाइज करने का तरीका बता दिया, बट रेमेडीज के लिए वो सब आए। तो बताइए इस पर्टिकुलर स्ट्रेस कॉज से कौन सफर कर रहा है। पूछ लिया किसी से, अगर कोई हाथ खड़ा कर दे ठीक है, आपका पॉइंट आउट करने का पर्पज नहीं है, तो आप उसको रेमेडी वहीं ऑन स्पॉट लाइव करके दो। तो और पूछो, अच्छा अब आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि इससे ये काम करेगा, वहीं अफर्म कर लिया। आदमी हाँ करता है, और ना भी करे तो भी आप उसको फिर पलट के कोई और उसके सपोर्ट में आप अपनी रेमेडी दें। आदमी हाँ करे कि यस आज मैं ये सीख गया, या ये आप जो कह रहे हो वो ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं इसे करके देखूंगा। सिंपल। और जब आपने लोगों से पूछ लिया, कंफर्म कर लिया कि जो बात सीखने आए थे वो सीख के जा रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपका पर्पज सॉल्व हो गया। टाइम का ध्यान रखना है, जितने टाइम में हमें डिलीवर करना था उतने टाइम में डिलीवर कर दें। जैसे ही आपका ये फीडबैक क्वेश्चनिंग कंप्लीट होती है, लोग कर देते हैं यस अच्छा लगा, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, तब आप यहाँ सीधे से यहाँ अपने ऑफर को पिच कर दो। अगर किसी को लगता है कि उसको लाइफ में से पूरी तरह डिस्ट्रेस होकर हैप्पीनेस लानी है, तो मेरे पास एक हैप्पीनेस पैकेज है, जहां जब जब आपको स्ट्रेस आती है तब तब आप मुझे कॉल करेंगे, तब तब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपकी मेंटरिंग करूंगा, आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा और आपकी लाइफ से स्ट्रेस को बाहर करके ही दम लूंगा। ऐसा पैकेज मेरे पास है और वो मैं 3 महीने आपकी लाइफ पे काम करूंगा आपके साथ, और आपकी लाइफ से हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, स्ट्रेस भाग जाएगी। ये मेरा दावा है। और इतने लोग हैं जिन्होंने अभी तक किया है, मैंने इन लोगों के साथ काम किया है, उन लोगों ने अपनी लाइफ खुशहाल बना ली है। आप कब बनाओगे? आपके लिए ऑफर है आज ही। वैसे मेरी फीस 11,000 रुपए है। आज इस वेबिनार में आप लोगों के लिए स्पेशल फीस है, स्पेशल डिस्काउंट है। आप इसे 7,999 में ले सकते हो। दैट्स इट। आज आपने लोगों को प्रोडक्ट पिच कर दिया और अभी आप मेरे को अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आपके जो भी सवाल हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, मेरे को एक एक करके पूछते जाएं, मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। लोगों के दिमाग में आपने ये डाल दिया कि आपका एक प्रोडक्ट है जो पूरी तरह लोगों को सुखी करने के लिए उनकी हेल्प कर सकता है, और अब वो अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर करेंगे। वो हो सकता है आपके पैकेज के, आपके ऑफर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है वो आपके अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करें। जो लोग आपसे इंप्रेस हो गए वो आपके ऑफर के लिए बात करेंगे, जो लोग आपसे इंप्रेस नहीं हुए वो आपके या तो छोड़ जाएंगे या वो आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप दोनों ही केसेस में अगर एकदम से बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएं तो आप समझ लेना आपका प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं रहा, और अगर लोग रुके रहे इसका मतलब आपका चार्मिंग प्रोग्राम रहा है, इन्फ्लुएंस किया है लोगों ने। अब जो रुके रहे हैं उनमें से आपको कुछ कन्वर्जेंस निकालने की कंडीशंस बढ़ जाती हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई जल्दी नहीं है कि आज कोई खरीदे ना खरीदे, कोई नहीं भी खरीदता है, बी हैप्पी।
आज लोगों तक आपने बात पहुंचाई है, इन लोगों के साथ फॉलो अप करके प्रोडक्ट आप बाद में सेल कर सकते हो। तो ऐसे करके ये आपका पहला प्रोग्राम बहुत इफेक्टिवली डिलीवर हो, आपकी सबसे अच्छी स्किल पर डिलीवर हो, और ये 15 से 20 स्लाइड अगर इफेक्टिवली डिजाइन होकर डिलीवर हो जाए तो बल्ले बल्ले है, आपका पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन हो आपके तो प्लीज पूछें। कोई सवाल है आज? How to get these people now? Who are the people who will come for the first program? यस, वो तो मैं फिर आपको ये सवाल मैं अभी भी रिजर्व रखता हूँ। पांचवा छठवां, आज हमारा चौथा हो गया। तो ये प्रोडक्ट अगर आप तैयार कर लेते हो पहला वाला, तो फिर मैं अगले लेसन में आपको ये शुरू कर दूंगा कि लोग कैसे इकट्ठे करोगे प्रोडक्ट बेचने के लिए। वो पूरा का पूरा एक सेशन है सर। आज आप ये प्रोडक्ट रेडी करें और प्रोडक्ट को बड़ा अच्छा सा तैयार करो, जितनी अच्छाई रख सकते हो उसमें, जितने बढ़िया तरीके से डाल सकते हो। बाकी मैं आपकी हेल्प करूंगा इस प्रोडक्ट को तैयार करने में। और फिर नेक्स्ट लेसन में इस प्रोडक्ट को की मार्केटिंग कैसे करनी है, लोग इकट्ठे कैसे करने हैं, और फिर एक्चुअली डिलीवर कैसे करोगे। अब यही बचता है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन मैं आपका सर रिजर्व रख रहा हूँ अभी अगले लेसन के लिए। शायद अगले लेसन में हम इसे कंप्लीट कर देंगे, पूरी तरह यही डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन है किसी का? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से, ये सिर्फ एक पीपीटी नहीं है, ये प्रोडक्ट बना रहे हो आप, जिसमें बहुत सारी साइकोलॉजी रखी है, बहुत सारे इमोशंस रखे हैं आपने, बहुत सारी अच्छी चीजें जो आपको देनी है लोगों को वो रखी है। इट्स नॉट अ प्रेजेंटेशन ओनली, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो जिसमें आप यस प्लीज। This will be PPT plus live. यस, ये पीपीटी देखो लाइव दे रहे हो आप, बट लाइव के लिए आपको भी तो रेफरेंस चाहिए। आप लाइव इफेक्टिवली कब दे पाओगे? आप रास्ते में से एक चीज भूल गए तो सारा मामला खराब हो जाएगा। और यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे आता जा रहा है, आपके सामने भी लोगों के सामने भी, एक ही बात पर दोनों की आंखें, दोनों का मन टिका हुआ है, वही आप डिलीवर कर रहे हो। एक्चुअली ये लाइव है, एक्चुअली ये लाइव है। और नेक्स्ट एक लेसन में हम देखेंगे कि रिकॉर्डेड कैसे दोगे आप, वो भी बताऊंगा मैं। पहले लाइव प्रोडक्ट को तैयार करके, क्योंकि मार्केटिंग की जो जान है आपकी, जिससे आप बिजनेस क्रिएट करोगे, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी में लाइव है। अगर आपको किसी ने ये कह दिया है कि रिकॉर्ड करके उडेमी पे रख दो और वहां से आपको लाखों रुपए आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। आपको अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा, आइदर योर प्रोडक्ट और यू। अगर आप बहुत फेमस हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत फेमस है, तो लोग आपको इंटरनेट पे ढूंढेंगे, उडेमी पे ढूंढेंगे, टीचेबल पे ढूंढेंगे, वहां कोर्स मिल जाएगा, खरीद लेंगे। पर अभी आप ही लोगों में पॉपुलर नहीं हो, तो आपको या तो खुद को या प्रोडक्ट को पॉपुलर करने की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। तो जब तक आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होके इतना नहीं बन जाता कि लोग आपकी रिकॉर्डिंग ढूंढने लगे, तब तक आप रिकॉर्डिंग का प्रोडक्ट बनाते जाना और तब तक लाइव देना शुरू करो, ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट हो, आपका शकल देखें, आपकी बात देखें, आप क्या कराते हो, उससे उनकी लाइफ में क्या चेंज आता है। तब आपकी ट्रेनिंग एकेडमी सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी। So PPT will run and simultaneously I will talk. That's how it is. Absolutely, पीपीटी आपके स्क्रीन पर रहेगी, आपका फोटो साइड में लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आपको पीपीटी सामने दिखाई दे रही है और आप लोगों को बता रहे हो, बस उस पीपीटी को एक्सप्लेन कर रहे हो जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, so that's how it is live and then people can ask questions also. Exactly, लाइवली कनेक्टेड है सारे आपके साथ, वो सामने बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हो, पीपीटी से आप इनपुट ले रहे हो, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, लोगों की समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब दे रहे हो, ये लाइव है। फिजिकली भी यही होता है, बस सेंसेस कनेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोगों की सेंसेस को, उनके माइंड को कैप्चर कर रहे हो, आपका इन्फ्लुएंस जा रहा हो। एक फिजिकल हॉल में बैठ के तो आपकी निगाह लोगों पे जा रही होती है, यहाँ निगाह लोगों पे नहीं जा रही, बट एक्चुअली आपकी बात से, आपकी प्रेजेंटेशन से लोग कनेक्ट हो आपकी बात के साथ, और जो पर्पज है कि उनकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड हो। जैसे मैं आपको पिछले 3 लेसन्स में कह रहा हूँ, असाइनमेंट करो,
असाइनमेंट डालो, मुझे भेजो, मैं उसमें ठीक करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, मुझे पूछो, मुझे सवाल डालो, मैं जवाब दूंगा। क्या कर रहा हूं मैं आपका कनेक्ट बढ़ा रहा हूं। और आप सब कोई 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, आप सबकी लाइफ एंगेज है, आप अपनी फैमिली में अपने काम में एंगेज हो। मुझे पता है कि आपके पास टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, पर मुझे ये भी पता है कि इसी में से टाइम चुरा के आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो। आज मैं कहूंगा तो बन जाएगा। अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो सेल्फ में एंगेजमेंट हमारे अपने रूटीन में रहती है, वहां से नहीं निकलता टाइम। मेरे साथ भी यही होता है, मुझे कोई पीछे से पुश करता है तो मैं जल्दी काम करता हूँ, पुश नहीं करता तो ईज पे आ जाता हूँ। दैट्स इट। तो अभी कुछ एक्सरसाइज अगर इसमें इंसर्ट करने हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो वो थ्रू पीपीटी ही कर सकते हैं हम, या फिर एक्चुअल स्क्रीन के साथ, मतलब वीडियो मुझे वो एक्सरसाइज बताना, आप वन ऑन वन बात कर लेंगे हम। वो एक्सरसाइज बताना तो मैं उसका तरीका बताऊंगा कि आप वो एक्सरसाइज कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। समझो कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप बोलो उनको, माइक आप अपने कैमराज ओपन करो, मेरे सामने बैठो, सबके कैमराज आपको दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे, और ब्रीदिंग आप यहाँ से करके बताओ और लोग वहां कर रहे होंगे। या आप अपनी ब्रीदिंग का पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो, आपकी स्क्रीन पे वो वीडियो प्ले हो और लोगों को आप एक्चुअली वॉच कर रहे हो कि कौन कौन कर रहा है, किसका कैमरा खुला है, किसका नहीं है। 2 तरीके, जैसे हम मेडिटेशन कराते हैं ऑनलाइन, योगा कराते हैं ऑनलाइन, तो वो सारी एक्टिविटीज वो सब कैमरा खोल के लगे होते हैं, सबके हमारे स्क्रीन पे आ रहा होता है, सबकी विंडो ओपन होती है, किसका कैमरा ओपन है, कौन क्या कर रहा है, कौन गलती कर रहा है। जैसे हम योगा कराते हैं लोगों को, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेनर तो बैठ के ये देखता है कि कर कैसे रहे हैं, दूसरे परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनको करेक्ट करने के लिए उनका नाम लेके बोलते हैं, और एक इधर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है कि उन्हें करना कैसे, जिससे वो रेफरेंस लेते हैं। सिंपल। तो आई थिंक आज टाइम हमारा पूरा हो गया और हम फिर नेक्स्ट लेसन में जुड़ेंगे आपकी इंक्वायरीज के साथ। प्लीज मेरा एक सबमिशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगले लेसन से पहले प्रोडक्ट जैसा बनता है, कोई जरूरी नहीं आप बहुत अच्छा बनता हो, बने तो सही, अच्छाई तो फिर जोड़ी जा सकती है। आप पहले जो दिमाग में थॉट है उसको प्रेजेंटेशन पे ले आओ, जो कुछ करना चाहते हो उसे प्रेजेंटेशन पे ले आओ। 100 स्लाइड बनती है तो भी बना लेना, मैं कट छांट आपको करवा दूंगा। 3 बनती हैं तो भी बना लेना, मैं उनमें बढ़वा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आप मुझे दो, आप तो सिर्फ थॉट जो दिमाग में चल रहा है ना आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसको ले आओ बाहर। दैट्स इट। इतना करके आप मुझे भेजो। तो अब हम जब प्रेजेंट करेंगे तो पीपीटी रहेगा और फिर वीडियो ओपन करके बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। यस, जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही करना है आपको। इसकी चाहो तो आप एक बार प्रैक्टिस करके आ जाना वाले, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा था। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 4 दिन से, मुझे एक लेसन डिलीवर करना है। पूरे हरियाणा को मुझे एक लेसन देना है, यानी वो जो विश्व योगा दिवस होता है, योगा डे पर बैठ के ऑनलाइन, क्योंकि इस बार भी कोविड चल रहा है तो शायद ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो वो हमारी टेस्टिंग चल रही है कि वो कौन अच्छा बोलेगा। तो मुझे भी इसको उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो मैं पिछले 3 दिन से रादर मैं आपके सामने यहाँ बोल पा रहा हूँ, और जब मैं योगा के लिए पार्क में बैठ के वो अपना डिलीवर कर रहा होता हूँ तो मैं भी 10 गलती करता हूँ, और मेरा ट्रेनर बैठ के मेरे को सामने से बोलता है कि ये वाले और कम करो, ये गलतियां यहाँ कम करो, सामने वाला जज करके बताता है। तो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ उसकी, एक बार 8-10 दिन प्रैक्टिस चलेगी मेरी, तब जाके मैं एक इफेक्टिवली उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा जहाँ लाखों लोगों को डिलीवर कर रहा होगा। वहाँ आपकी एक गलती भी लाखों लोग देखेंगे और अच्छी नहीं लगेगी। बेटर ये है कि आप अपना रिहर्सल करके अपने एंड पे उसे परफेक्ट कर लें। तो आप तो पहली बार कर रहे हो तो आपको बिल्कुल डरने की चिंता नहीं है, मैं हूँ, मैं करेक्ट करा लूंगा आपकी, बस आप करते जाओ। Now you are the host, so we can see you. So similarly, when we open our videos, is it possible to be seen like the host? मैं आपको होस्ट बना दूंगा, जब आप डिलीवर करोगे तो मैं आपको होस्ट बना दूंगा, तो जो मेरे पास राइट्स है वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो एग्जैक्टली आप वैसे ही करोगे, जो सब कंट्रोल आपके पास वैसे ही होगा। जैसे मैं और सत्या दोनों डिलीवर करते हैं, तो हम में से एक होस्ट होता है, एक को होस्ट होता है, दोनों के पास इक्वली राइट्स होते हैं।
तो मैं आपको वहाँ को होस्ट बना दूंगा और बस आपके पास कंट्रोल होगा, आप वहाँ से डिलीवर कर रहे होंगे और जो भी आपके इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट्स होंगे हम सब टीम मेंबर्स होंगे वो नोट करके आपको बता देंगे, अगली डिलीवरी के लिए आप उन्हें करेक्ट करेंगे। सेम वे वैसे ही लक्ष्मी मैम डिलीवर कर रही होंगी तो हम सब नोट करते जाएंगे कि कौन सी अच्छी बातें हैं जो जिस पे आपको और फोकस करके उसे और स्ट्रेंथन तरीके से देना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जहां इंप्रूव करना चाहिए वो हम बता देंगे। तो यहाँ घर में बैठ के हम अपने प्रोडक्ट पे काम करके पक्का कर लेंगे, फिर बाहर जाके लैपटॉप लेके करना होगा या मोबाइल? लैपटॉप नहीं, लैपटॉप से बेहतर तरीका है, बड़ा स्क्रीन होना चाहिए, लैपटॉप से करें। लैपटॉप से, और वो लैपटॉप का ही कैमरा? हाँ लैपटॉप का ही कैमरा, अभी वही रखेंगे आप। अच्छा, ठीक है जी। अलका मैम आप भी प्लीज प्रोडक्ट बना के पोस्ट करो। हाँ सर। ठीक है, तो आज हम यहीं फिनिश करते हैं इस क्लास को। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर।